की जगह पर आप लोगों का एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटे का होगा, 1.5 आवर्स का ही होगा। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सीबीएसई ने जो प्रपोजल्स किए हैं रिलेटेड टू 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स वो आपको अच्छे से समझ आए और पता चले। जैसे कि हमें पता है 14 अप्रैल को एजुकेशन मिनिस्टर ने 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया था और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया था ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडमिक। तो उसी तरीके से May 1 में बोर्ड ने स्पेशल मार्किंग स्कीम अनाउंस किया था। क्लास 10 का किस तरह से मार्किंग होगा, उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें किस तरह से मार्किंग की जाएगी विदाउट एग्ज़ाम्स, वो बताया था। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स रिलेटेड अपडेट आपको 1 जून को मिलेगा, ऐसा भी अनाउंसमेंट हुआ था। और ये भी बताया गया था कि एग्ज़ाम के 2 वीक पहले आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा, डेट्स भी आ जाएंगे। सीबीएसई ने 2 प्रपोजल्स रखे हैं, तो देख लेते हैं वो प्रपोजल्स क्या क्या हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE has proposed that it will conduct the class 12 board exams only for major subjects. CBSE ने प्रपोज़ किया है कि वो क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स में सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम्स लेंगे। मीन्स एग्ज़ाम्स तो होंगे बट मेजर सब्जेक्ट्स के होंगे। द बोर्ड ऑफर्स 174 सब्जेक्ट्स टू क्लास 12 स्टूडेंट्स of which about 20 are considered major by CBSE. टोटल बोर्ड ऑफ़र करती है 174 सब्जेक्ट्स क्लास 12th को, बट उसमें से सिर्फ 20 एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट होंगे। मींस 20 एग्ज़ाम्स ही मेजर माने गए हैं, तो 20 एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट होंगे। These include physics, chemistry, mathematics, biology, history, political science, business studies, accountancy, geography, economics and English। और भी हैं जो मेजर माने गए हैं, उनमें से ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। A CBSE students takes a minimum of 5 and a maximum of 6 subjects. Of these, usually 4 are major subjects. Generally एक CBSE स्टूडेंट को ऑफ़र किया जाता है या फिर CBSE स्टूडेंट 5 से 6 सब्जेक्ट्स लेता है, तो उसमें से 4 सब्जेक्ट्स को ही मेजर माना जाएगा। Sources said that CBSE has proposed 2 options to the Education Ministry for conducting the board exams for the major subject. CBSE ने 2 ऑप्शंस रखे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे मेजर सब्जेक्ट्स के लिए। These are set to be discussed at a meeting of the state education ministers and state education secretaries that will be chaired by Defence Minister Rajnath Singh Sunday. Means ये जो डिस्कशन है कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं, CBSE ने जो प्रपोजल्स रखा है वो सारे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स और सारे स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज़ के साथ डिस्कशन होगा, जिनके चेयरपर्सन होंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी एक्सपेक्टेड टू अटेंड। इस मीटिंग में रमेश पोखरियाल जी, प्रकाश जावड़ेकर जी एंड स्मृति ईरानी जी भी अटेंड करेंगे। Under the first option, पहले ऑप्शन में the national board has proposed that examinations for the major subjects be held in the existing format and at designated examination centers. First option में CBSE ने बोला है कि जिस तरह से एग्ज़ाम्स होते थे मेजर सब्जेक्ट्स के उसी तरह से एग्ज़ाम्स होंगे, वही सेम फॉर्मेट में होगा और एग्ज़ाम सेंटर्स भी वही होंगे जो पहले हुआ करता था बिफ़ोर पैंडमिक। अगर ये पैंडमिक नहीं होता, जिस तरह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाता है उस तरह से ही कंडक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन। एंड मार्क्स फॉर माइनर सब्जेक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द परफॉर्मेंस इन द मेजर सब्जेक्ट्स। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, टोटल हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल 6 सब्जेक्ट्स होता है, उसमें से 4 सब्जेक्ट को अगर मेजर कहा जा रहा है तो बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनका जो मार्क्स है वो
4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे दिया जाएगा. This option would require 1 month of pre-examination activities and 2 months for conducting the exams and declaration of results and another 45 days for compartmental exams. Means ये वाला अगर ऑप्शन चूज़ किया जाता है तो इसके लिए प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, एग्ज़ाम के पहले जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए 1 मंथ लगेगा और कंडक्ट करना एग्ज़ाम और रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए और 2 महीने लगेंगे. फिर कंपार्टमेंटल, अगर कोई फेल हो जाता है या पासिंग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता है तो फिर 45 डेज़ लगेंगे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए. द फर्स्ट ऑप्शन the Indian Express has learned can only be executed if the board has a window of 3 months. ये फर्स्ट ऑप्शन तभी ऑप्ट किया जाता है अगर बोर्ड के पास 3 महीने का टाइम है तो. और अब देखते हैं सेकेंड फॉर्मेट या सेकेंड ऑप्शन क्या है. अंडर द सेकेंड फॉर्मेट विच विल टेक ओनली 45 days and the CBSE has proposed that Class 12 students sit for the major subject exams in their own schools instead of designated centers. इस प्रपोज़ल के हिसाब से सिर्फ 45 दिन ही लगेंगे इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करने में, एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में, और मेजर सब्जेक्ट्स के ही एग्ज़ाम होंगे और उनके खुद के स्कूल में होंगे. उनके कोई सेंटर्स में जाकर उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. To facilitate this, the number of centers will have to be doubled. ये करने के लिए जो नंबर ऑफ़ सेंटर्स हैं उनको डबल करने पड़ेंगे. रिस्पेक्टिव सेंटर्स, सेल्फ सेंटर्स में ही काम मतलब एग्ज़ाम होगा, बट जो नंबर ऑफ़ सेंटर्स हैं उनको डबल करना होगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके ही हमें चलना है. The board has also recommended that under the second format, each examination should be of 1.5 hours instead of 3 hours. 3 hours की जगह पर आप लोगों का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का होगा, 1.5 hours का ही होगा. The question paper should have only objectives and short answer questions. क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस ही आप लोगों को दिया जाएगा ताकि आप 1.5 hour में कंप्लीट कर सको. इन दिस सिनेरियो अ क्लास 12 स्टूडेंट विल अपीयर फॉर 1 लैंग्वेज एंड 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ओनली. वो जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे जो एक स्टूडेंट अपीयर करेगा उसमें से एक सब्जेक्ट कोई एक लैंग्वेज से रिलेटेड होगा और 3 होंगे वो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे. The marks for the 5th and 6th subjects will be decided based on the performance in the elective subjects. जो 5th and 6th subject होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 4 सब्जेक्ट्स मेजर माने जाएंगे तो और जो 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं वो 2 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब जो मेजर सब्जेक्ट माना गया है उसके बेसिस पर होगा. If the board opts for the second option, the examination will be conducted in 2 phases. 2 phases में कंडक्ट किया जा सकता है. ये फेजिंग किस तरह से होगा आप देखते हैं. This phasing has been suggested to account for variance in the COVID situation across country. Locations where the situation is conducive will have their exams in the first phase, remaining areas in the second phase. मीन्स जहाँ जहाँ पे अभी कोविड का सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो वो लोग फ़र्स्ट फेज़ में ही अपना एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर लेंगे. अगर फ़र्स्ट फेज़ सूटेबल नहीं है कुछ एरियाज़ के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए या कुछ सिटीज़ के लिए तो वो लोग सेकेंड फेज़ में अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर लेंगे. बोथ फेजेस विल बी हेल्ड 2 weeks अपार्ट. मतलब जो 2 फेजेस होंगे वो 2 हफ्ते के गैप में होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 जुलाई को एक एग्ज़ाम हो रहा है एंड ख़त्म हो रहा है हमारा 31 जुलाई को तो 15 days बाद 16 अगस्त से हमारा सेकेंड फेज़ का स्टार्ट होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मैं कोई डेट्स नहीं बता रही हूँ आप लोगों को. Any student who is not able to sit for an examination due to COVID will get another opportunity to sit for it or to appear for it. अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन अपीयर नहीं कर पा रहा है ड्यू टू कोविड तो वो उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा ताकि वो
एग्ज़ाम में अपीयर कर सके। आई होप CBSE ने जो भी प्रपोजल्स रखा है आप वो समझ चुके हो, एंड लेट्स सी सब जब मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स एंड बाकी के मिनिस्टर्स जब बैठते हैं तो वो क्या डिसीजन लेते हैं। सो उनके डिसीजंस भी मैं इसी चैनल पर लेकर आऊँगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।